हूँ हिरन के समान सरल और सीधे स्वभाव का प्रोफेसर जयप्रकाश त्रिपाठी। मैं आज रिटायर हुआ हूँ और कैसे हुआ हूँ आप खुद ही देख लीजिए। हमारे प्रोफेसर त्रिपाठी जी की सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में किया गया सुनील प्रसाद द्वारा योगा प्रदर्शन। अब हमारे डीन साहब जो हमारे प्रोफेसर त्रिपाठी जी की शान में 2 शब्द कहेंगे। मन तो करता है कि आपको इस कॉलेज से कभी ना जाने दूं। आपकी इस कॉलेज को उतनी ही जरूरत है जितनी कि मार खाए हुए बच्चे को हल्दी के दूध की। अब आप बुढ़े होके जा रहे हो, लेकिन आपसे वादा है कि आपकी शिक्षा और आदर्श को हम मन में हमेशा जवान रखेंगे। मैं अब हमारे प्रिय प्रोफेसर त्रिपाठी जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा 2 शब्द कहकर हमारा मार्गदर्शन करें। आइए सर। प्यारे बच्चों, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मुझे सीरियसली लीजिएगा। जीवन में गंभीरता की बहुत जरूरत है। नाचने गाने के दिन गए। माफ करना मित्रों, मेरी रिंगटोन किसी ने चेंज कर दी। अब हमारे कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी की तरफ से कॉलेज के ट्रस्टी त्रिपाठी जी को 5 लाख रुपए का चेक देंगे और उनके सम्मान में माला पहनाएंगे। बस कीजिए प्लीज, मुझे अपने बेटे राघव को लेने जाना है। बुक स्टोर पर मेरा इंतजार कर रहा है। तुम पता है कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें? पता है 5 साल पहले मैंने तुम्हें देखा था बनारस रेलवे स्टेशन पे। हाँ, तुम बुक स्टॉल पे थे और मैं ट्रेन में था। मैंने ट्रेन रोकने की कोशिश की थी सच्ची, पर लोगों ने मना कर दिया। कहा कि तुमसे बेटर मिलेंगी, पर मेरी आंखें तो हमेशा तुम्हें ढूंढती रही। और देखो ना, आज तुम तब मिली हो जब मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ हमेशा के लिए। मैं तुम्हें ले जाऊंगा अपने साथ खरीद के। राघव भाया, इतना उतावला काहे को हो रहे हो? अरे वो बुक मिल गई। मैंने 5 साल पहले आपको एडवांस दिया था ना इसके लिए। हाँ, और आपने कहाँ ढूंढा था? आप ही दुकान में मिली है। ये 5 रुपए वाली। 5 रुपए की बात नहीं, बहुत रेयर बुक है ये, इवानोविच लेनिन की। थैंक यू सो मच। तो खाली किताबों का शौक रखते हो या हमारे हमारे लिए कुछ तो बोलो। चिल्ली पापा, चिल्ली चिल्ली चिल्ली। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पे हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? पापा, मैं घर जाके ना सबसे पहले मोनन की पिटाई करूंगा। आप प्लीज मुझे रोकिएगा मत। लेकिन क्यों? वो गधा रोज मेरे फोन की रिंगटोन चेंज कर देता है। अरे एक आध मेरी तरफ से भी लगा देना। हाँ, मुझे भी बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है आज। पापा आप ये बार बार स्माइल क्यों कर रहे हैं? कॉलेज में 250-300 लोगों के साथ फोटो खिंचवानी पड़ी और इतनी बार मुस्कुराया, अब तो ना चाहते हुए भी होठों पर 90 डिग्री का कोण बन जाता है। खैर छोड़ो, कौन सी किताब खरीदी तुमने? अरे हाँ, रुकिए 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 रुकिए। हाँ हाँ, आशीर्वाद दीजिए पापा। हाँ जीते रहो बेटा। पापा द ग्लोरियस रेवोल्यूशन।
याद है मैं 5 साल से ढूंढ रहा था, जो मुझे मिल गई फाइनली। अरे वाह, जीते रहो बेटा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। वो तो है। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कि एक दिन आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर बनोगे। देखो इस मौके पर हम 1 किलो 125 ग्राम बर्फी ले जाएंगे। हाँ। चुन्नू हलवाई कानपुर वालों की फेमस बर्फी। चलिए। लखनऊ जाकर अपने घर में भी 1-2 दिन मजे के साथ खाएंगे। क्या हुआ? एक बार सांस ले लो। मैंने आपको कभी रोका है? लेकिन अगर ज्यादा हिलडुल हुई तो सुई सीधा दिल में चुभेगी। ये भी ठीक है। उसको उठा लाया। तुम कब सुधरोगे भंवर सिंह? इसे उठा लाया नहीं, बुला लाया बोलते हैं। हाँ जी जी, उस बनिए को गोद में बुला लाया हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। धन्यवाद। जय मां भवानी। मैं डाकू नहीं हूँ, मैं डाकू नहीं हूँ। कैसे आना हुआ भाई साहब? बहन जी मैंने आने से कभी मना नहीं किया। मुझे जैसे ही पता चला कि आपने याद किया, मैं दौड़ा आ रहा था, लेकिन भंवर भैया ने उठा लिया और यहाँ ले आए। अरे भाई साहब, आप उठिए, भाई साहब उठिए प्लीज, आप उठिए ना, उठिए। वो क्या है ना कि इसने आज सुबह वर्जिश नहीं की, आपको इसलिए उठा के लाया ताकि इसकी वर्जिश हो जाए। इसका इरादा आपको किडनैप करने का हरगिज नहीं था। मुझे लगा ही, वैसे मुझे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। पर हमें है भाई साहब। देखिए, हमारे बच्चों की गलती की वजह से आपकी खिड़कियों का शीशा टूटा। हम उस पर एक्रेलिक लगवाना चाहते हैं। आपने मना क्यों किया? क्योंकि हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं बहन जी। अरे भाई साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? क्रिकेट की बॉल से डरकर कोई अपना घर शिफ्ट करता है क्या? बहन जी, भंवर भैया मेरे घर की तरफ मुंह करके बंदूक की नाल साफ करते, कहीं कहीं गोली चल गई तो। भंवर सिंह, आज से तुम ये काम बेसमेंट में करोगे, ठीक है? ठीक है ना? फिर भी मैं थोड़ा 5-7 घर आगे शिफ्ट हो जाता हूँ। बच्चों के खेलने के लिए जगह भी खाली हो जाएगी। अरे नहीं नहीं भाई साहब, देखिए, बच्चों के खेलने की वजह से हम इतना अच्छा पड़ोसी खो नहीं सकते। देखिए, आपकी खिड़कियों का जो नुकसान हुआ है ना, वो हम एक्रिलिक लगा के पूरा कर देंगे। हाँ भाई साहब। नहीं नहीं। अरे हाँ भाई साहब। नहीं। जय मां भवानी। तो टके के बनिए, तेरी ये मजाल कि तुम बचरी देवी को ना करे। हाँ हाँ बोल, मरूंगी ना तो सारी बत्ती सी बाहर आ जाएगी तेरी। भाई साहब देखिए। जैसा आप सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्रिलिक लगने के बाद सब ठीक हो जाएगा। अब आप जाइए। नमस्ते। भंवर सिंह, इन्हें छोड़कर आओ। पैदल। अरे अरे, संभल कर, नियंत्रण मत खोना। इसमें कांच के मूल्यवान बर्तन है। अगर धराशायी हो जाओगे तो ये तो चूर चूर हो जाएंगे ना। आप एक काम क्यों नहीं करते, अपने सहयोगी का सहयोग ले लीजिए। अरे संभल कर, आपको तो चक्कर आ रहे हैं, कदाचित निर्बलता से। निर्बलता से नहीं बहन जी, आपकी हिंदी से चक्कर आ रहे। सुनने मात्र से ही हम तो कह रहे हैं, हमें नहीं आ रहे। गोली चलाने वाला थोड़ी ना मरता है,
गोली झेलने वाला मरता है बहन जी। मनन पुत्र, यूं उदास मत हो और काजू का भक्षण करो। अरे देखो, तुम्हारे पिताश्री का आगमन भी हो गया। आप यूं बार बार मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अरे मत पूछो सरला। आपका सेवानिवृत्ति समारोह कैसा रहा? आपको उचित पुरस्कार और सम्मान मिला कि नहीं? ये भी मत पूछो। बस ये मिठाई है, ये सबको बांट दो। जितिर, जाने की तैयारी हो गई? सारी तैयारी परिपूर्ण हो चुकी है। पापा देखिए ना, प्रातः काल से ही उदास है। देखो सरला, पिछले 25 सालों से हम इस घर में रह रहे हैं। सबसे ज्यादा लगाव इसी को तो हुआ है। बेटा, एक जगह छूट जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। हमने सुना है लखनऊ का घर विशाल है। सरला, सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारा अपना घर है। जब मैं छोटा था तो पिताजी की वहाँ पोस्टिंग हुई थी IPS के तौर पर। 4 साल बिताए हमने वहाँ। देखना, ये लोग बहुत मस्ती करेंगे। फिर भी काफी साल गुजर गए पापा। अब तो आपकी नजर में वो घर की तस्वीर भी नहीं आती होगी। चप्पा चप्पा याद है मुझे। और मनन, जानते हो वहाँ स्विमिंग पूल भी है। लेकिन मुझे तैरना कहाँ आता है? चिंता ना कर बेटा, मैं सिखाऊंगा मैं। भैया, ये चूल्हा भी रख दीजिएगा। हाँ देखो सरला, ओ नन्हे गधे को सीरियसली बोल देना कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। वो सब कुछ साफ सुथरा करके रखे। जी। दीदी बोल रही है घर अच्छी तरह से साफ सुथरा करवा के रखना। लेकिन मैंने तो अभी तक घर खाली ही नहीं करवाया। एक बार और ट्राई मार लेता हूँ। क्या है? बेटा राघव, बी केयरफुल। सामान के साथ अपना भी ध्यान रखना। काजू किशमिश रखे हैं, खा लेना। सरला, चलो भाई जल्दी। श्रीमती शर्मा जी, खाली मर्तबान दिया नहीं जाता है, इसलिए इसमें हमने चीनी डाल दी है। क्या हो गया सरला बेन, आप हमें अकेला छोड़ के जा रही हैं। अब तो हमें आटे दाल सबका भाव मालूम पड़ जाएगा। जाहिर है खरीद कर खाना पड़ेगा, तो ही तो भाव पता चलेगा। हर बार मांग कर लेकर जाती थी। पापा, आप इनसे 10,000 रुपए लीजिए ना, जो इन्होंने आपसे 10 साल पहले लिए थे। आपके 10,000 रुपए हमारे पास बकाया है ना, उसे है ना हम अपने पास ही रखेंगे आपकी यादगार के तौर पे, ताकि मैं आप सब लोगों को याद कर सकूं। देखिए भाभी जी, हम भी बीच बीच में पैसों का तकाजा करके आपको याद कर लिया करेंगे। जी नमस्ते। चल। कौन रहता था वहाँ पापा पहले? बचनी देवी नाम की महिला है, जो किसी जमाने में खतरनाक डाकू हुआ करती थी। तभी तो बंगलो खाली नहीं करवा पाया था। आपको तो पता ही है, 2 हफ्ते पहले जब वहां पर गया था क्या हुआ था।
इधर क्या देख रहा है? सामने देख। नमस्ते। नमस्ते। आप बैठिए, बैठिए। आप प्रोफेसर साहब के साले हैं? हाँ। हाँ। आप कुछ ठंडा या गर्म लेंगे? नो। बंगले का किराया तो हम हर महीने प्रोफेसर साहब के अकाउंट में जमा करवा ही देते हैं। आई नो। तो फिर आप कुछ कहना चाहते हैं? या, बेटा नन्हे, अगर तूने बंगला खाली करवाने की बात की तो इसी बंगले के पीछे हरे 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 पिया। आपने कुछ कहा क्या? नो। क्या करूं? कहां जाऊं? कैसे करूं ये सब? घर खाली कराने जाता हूं तो भंवर सिंह की गोली खानी पड़ती है, नहीं खाली कराता हूं तो जीजा जी की गोली खानी पड़ती है, आई मीन गाली खानी पड़ती है। करूं तो क्या करूं? दीदी, जय बजरंगबली, बचा लीजिए मुझे, मुझे बचा लीजिए। उनका आना जो है सो कैंसिल। दीदी, आना कैंसिल है? अबे गधे, दीदी नहीं जीजा बोल रहा हूँ। जी जी जीजा जी, यस बोलिए। देख बेटा, मैं पहले ही बोल देता हूँ मुझे सीरियसली लेना। देखो, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और वहाँ पहुँचने से पहले सब कुछ रेडी और साफ सुथरा होना चाहिए, समझा? जी जी, हो जाएगा। और सुन ले, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तेरी खैर नहीं, समझा गधे? जी जी। जीजा बोल। जीजा जी। हाँ। नन्हे बेटा, अब क्या होगा? अब तो बम फूटेंगे। तू तो गया। रुक बदतमीज, आज नहीं छोड़ूंगी ना तुझे, शपथ। रुक शपथ, रुक, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बदतमीज। अरे अरे बहू, बहू ये क्या कर रही है तू इसके साथ? तो और क्या करूं मम्मा? खिलौने वाली पिस्तौल दिखाकर पड़ोस वाली आंटी के यहाँ से मुर्गी चुराने का काम किया इसने। शपथ? हाँ, ये क्या किया बेटा? आज तो नहीं छोड़। अरे अरे शपथ, भाग जा भाग जा। अरे भाग गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है हमारे घर में? आई डोंट नो। हमारे घर के सब लोग बंदूकें दिखाते रहते हैं। अरे मैं पड़ोसियों के साथ प्रेम और भाईचारा रखना चाहती हूँ। आई नो। और हमारे घर के बच्चे, आई स्वेयर, मुर्गी कहाँ है? जाओ और जाकर उनको डबल पैसे देकर आओ। हाँ मम्मा रुको, तुम नहीं जाओगे। बहू तुम जाओ। यस मम्मा। और ये करमवीर कहाँ रह गया? आई डोंट नो। मैंने उसे प्रोफेसर साहब के अकाउंट में पैसे जमा कराने के लिए भेजा था, पता नहीं अभी तक आया नहीं। आई जस्ट सी। जाओ जाकर देखो। अरे भाई, हमने तो टेंट लगवा दिया था, अब बारिश के साथ तेज तूफान आया तो भीग के तुम्हारे बराती मुझे मेरे पैसे क्यों काट रहे हो? देखो शाम तक पूरे के पूरे पैसे भिजवा दो, नहीं तो मैं कल भंवर मामा को भिजवा दूंगा। क्यों? Excuse me। सॉरी, मुझे ही देखना चाहिए था। Of course। मतलब 1000 बार का है कॉलर सीधा रखा करो, सीधा। करमवीर, वो घर का किराया जमा करा दिया ना? मम्मी,
वो तो खुद ही यहीं आ रहे हैं अपना बोरिया बिस्तर लेके। क्या? What? हाँ, वो रिटायर हुए ना तो अपना कानपुर वाला घर खाली कर दिया और यहाँ आ रहे हैं। पर वो यहाँ पर रहेंगे कहाँ? I don't know। जाहिर सी बात है हमें ही घर खाली करने को कहेंगे।